जय श्री कृष्ण। 21वें श्लोक में, गीता के प्रथम अध्याय के 21वें श्लोक में जब हम आते हैं तो फिर अर्जुन ने जब सब तरह के शंखों की आवाज़ सुनी, ध्वनि सुनी और पूरा का पूरा माहौल जो था वो रणभूमि बन गया। और जब वो रणभूमि बना तो क्षत्रिय के जो उनका रक्त होता है वो बहुत तेजी से खौलने लगता है कि अब हम युद्ध के लिए तैयार हैं, अब हमें युद्ध करना है और युद्ध के लिए अग्रसर होना है। उसी समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जो कहा, उन्होंने कहा, हे ऋषिकेश। एक आता है ऋषिकेश, एक आता है ऋषिकेश। हा के साथ में ऋषिकेश। तो ऋषिकेश का क्या मतलब हुआ? ऋषिकेश होते हैं, भगवान का ही एक नाम है ऋषिकेश, जिसका मतलब होता है इंद्रियों के स्वामी। भगवान जो हैं वो सब इंद्रियों के स्वामी हैं। इसको ऐसे समझिए कि हमारा जो शरीर है इसी से हम समझते हैं। तो हमारे पास में पंच ज्ञानेंद्रियां हैं और पंच कर्मेंद्रियां हैं। पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, और इनसे ऊपर होता है हमारा मन। मन से ऊपर होता है हमारी बुद्धि। बुद्धि से ऊपर होता है चित्त, और चित्त से ऊपर होता है अहंकार। अहंकार से ऊपर होता है जो हिरण्यगर्भ परमात्मा, वो जो हमारे इंद्रियों का स्वामी है। जैसा कि रामायण कहती है, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। ये जो राम हैं, ये जो कृष्ण हैं, ये जो भगवान शिव हैं, ये जो परमात्मा है, ब्रह्म है, ये हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे चित्त को, अहंकार को हमें प्रकाशित करते हैं। और जब हमें प्रकाशित करते हैं तो ये उनके स्वामी हुए। तो बहुत सुंदर शब्द अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे ऋषिकेश। और उसके बाद दूसरा शब्द एक और कहा, हे अच्युत। ये अच्युत क्या होता है? तो एक शब्द आता है च्युत। च्युत का मतलब होता है कि अपनी जगह से डोल जाना, अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से डोल जाना। जो डोल जाता है वो च्युत हो जाता है। और भगवान पूरे महाभारत में, पूरे प्रकरण में देखें तो भगवान अच्युत थे। अपने जो उनका कर्म था वो उन्होंने, भगवान ने पूरी तरह निभाया। वो किसी की तरफ नहीं रहे, वो धर्म की तरफ रहे। तो इसलिए भगवान के लिए कहा जाता है, जब स्तुति की जाती है सुबह सुबह, केशव की स्तुति की जाती है, अच्युतम केशवम राम नारायणम। तो भगवान क्या है, इनका एक और नाम है। इस दोहे के अंदर, इस श्लोक के अंदर भगवान के दो नाम आए, एक ऋषिकेश आया, एक अच्युत आया। अच्युत का मतलब होता है कूटस्थ, अच्युत का मतलब होता है तटस्थ। परमात्मा भगवान जो हैं वो हमेशा तटस्थ हैं, कूटस्थ हैं। वो अपने स्थान से, अपने कर्म से वो विचलित नहीं होते, अपने कर्म को वो पूरा करते हैं, पूरा निभाते हैं। और फिर अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मेरे रथ को कहाँ ले जाएं? कहते हैं जहाँ पर दोनों की दोनों सेनाएं खड़ी हों, उनके मध्य में ले जाएं, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किससे युद्ध करना है, किससे लड़ाई करनी है और कौन मेरे हाथों मारा जाएगा। जय श्री कृष्ण।